विराजमान समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं, श्रद्धा भक्तिमती माताओं, कल हम सब ने भगवान द्वारकानाथ के प्रथम विवाह का प्रसंग रुक्मिणी जी के साथ जो हुआ वो प्रेम पूर्वक श्रवण किया और विवाह महोत्सव मनाया। रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी हैं और लक्ष्मी जी हमेशा से नारायण की थीं, नारायण की हैं, नारायण की ही रहेंगी। हमारे भी जीवन में यदि लक्ष्मी जी की बहुत कृपा हो जाए तो हमें अपने आप को लक्ष्मी पुत्र समझ लेना चाहिए, पर लक्ष्मीपति बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो अपने आप को लक्ष्मीपति मानने लगते हैं या बनने का प्रयास करते हैं तो भगवान उनकी लक्ष्मी का हरण कर लेते हैं और उन लोगों की स्थिति शिशुपाल जैसी हो जाती है। पति तो प्रभु ही रहेंगे लक्ष्मी के। भगवान के अन्य और भी विवाह हुए थे। और कहाँ कहाँ हुए महाराज? बोले एक सत्राजित नाम के राजा ने भगवान पर स्यमंतक मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। अब प्रभु के लिए संकट आ गया, एक समस्या आ गई, क्योंकि जनता कानाफूसी करने लगी। कुछ लोग कहने लगे कृष्ण तो हमने सुना है बचपन का ही चोर रहा है। पहले माखन चोर था, अब मणि चोर हो गया। तो भगवान को लगा ये तो बड़ी अपकीर्ति हो रही है, बदनामी है। प्रभु मणि की खोज में निकल पड़े। आखिर मणि गई कहाँ? खोजते खोजते भगवान जामवंत की गुफा में घुस गए। मणि उनके पास थी। जामवंत की गुफा गुजरात में, पोरबंदर उससे 12 किलोमीटर दूर राणा वाव एक कस्बा है, उससे 3 किलोमीटर दूर जामवंत की गुफा है। तो भगवान गुफा में जब घुसे तो जामवंत की बेटी मणि के साथ खेल रही। एकदम प्रभु को देख के डर गई, पिताजी को आवाज लगाई। जामवंत जी दौड़ के आए और भगवान की छाती में एक मुक्का मार दिए कि मेरे घर मेरी अनुमति के बिना घुस कैसे आए। तो बदले में 2 मुक्के भगवान ने भी जमा दिए। फिर क्या था, मुक्केबाजी हो गई प्रारंभ। दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध 27 दिन तक चला। 28वें दिन भगवान ने उठा के पटका जामवंत जी को, छाती पर बैठ के इतने मुक्के मारे कि उनकी नस नस ढीली कर दी। जामवंत जी तुरंत हाथ जोड़ के बोले बस करो प्रभु, मैं पहचान गया आप ही मेरे राम जी हो, क्योंकि मेरे राम जी के अतिरिक्त मुझे कोई हरा नहीं सकता। राम रावण युद्ध संपन्न हुआ। जब राम जी राजा बन गए अयोध्या के, तब वानर भालुओं से बोले आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, मांगो क्या चाहिए। जिसने जो मांगा सो दिया। तो जामवंत जी से पूछा आपको क्या चाहिए? तो हाथ जोड़ के बोले सरकार, राक्षसों से लड़ भिड़ के बहुत देख दिया, हमारा मन संतुष्ट नहीं हुआ युद्ध में। सुनने वाले सब हैरान, एक से खतरनाक राक्षस और इनका मन नहीं भरा लड़के। तो मैं तुम्हारी टक्कर का कोई समझ में नहीं आया? बोले ना, हाँ केवल रावण था, उसमें थोड़ी दम थी, पर मैं उसे मारना नहीं चाहता। मैं सोच रहा था कि वो आपके ही हाथ मारे वो अच्छा है, क्योंकि उसकी आपकी दुश्मनी थी, इसलिए मैं उसे आपके लिए छोड़े बैठा था। उसको मारना मैंने ठीक नहीं समझा, बाकी वो दूसरे में कोई दम नहीं थी। भगवान बोले कहना क्या चाह रहे हो? बोले सरकार, दमदार जो रावण था उसे तो आपने निपटा दिया और कोई सूझ नहीं रहा, इसलिए मेरा मन है आपसे ही 2-2 हाथ हो जाए, तब मेरा मन भरेगा। भगवान मुस्कुराए और बोले देखो भाई, तुम हमारे सेवक बन करके हमारे साथ रहे, अब हम और तुम आपस में लड़ें ये मर्यादा नहीं है। स्वामी सेवक आपस में लड़ें भिड़ें ये अमर्यादित होगा, पर तुमने हमसे लड़ने की इच्छा प्रकट की है तो आज नहीं तो कल तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर करेंगे। तो आज भगवान ने कृष्ण अवतार में उनकी इच्छा पूरी तरह से ठीक कर दी। इसलिए जामवंत जी पहचान गए कि निश्चित रूप से आप ही हमारे प्रभु राम जी हैं। कैसे आना हुआ प्रभु? भगवान बोले मणि तुम लिए बैठे हो और इसकी चोरी हमें लगाई जा रही है, इसलिए इस मणि का पीछा करते करते आप तक पहुंच गए। अब ये मणि हमें लौटाओ ताकि हम अपना कलंक मिटाएं। जामवंत जी बोले सरकार, मणि तो हम अपनी बेटी को भेंट कर दी है,
पुत्री को दिया हुआ धन पिता नहीं लेता। अब पुत्री का धन है, आपको कैसे दूं? भगवान बोले कुछ भी करो, मणि हम यहां से लेके ही जाएंगे, इतना समझ लो। तो प्रभु यदि ऐसी बात है तो आप एक काम करो, हमारी बिटिया से विवाह कर लो, दहेज में हमसे मणि ले लो। भगवान बोले जैसी आपकी मर्जी। फिर क्या था, जंगल में मंगल हो गया, जाम्बवती से प्रभु का विवाह हुआ, मणि दहेज में दे करके विदा किया। भगवान द्वारका आए, सत्राजित को बुलवाए, पूरी कहानी सुनाए, मणि उन्हें वापस दिए और ठीक से समझाए, तुम्हारे कारण हमारी कितनी बदनामी हुई मालूम। सब लोग हमको चोर कहने लगे, मणि चोर। लो ये रही तुम्हारी मणि, साथ में लाए हैं प्रमाण पत्र, इनसे पूछो कहां थी मणि। सच्चाई सबके सामने आई तो सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुआ, पर जनता ने अब उसको गाली देना चालू कर दिया, ये महापापी दुष्ट, इसने भगवान द्वारकानाथ पर चोरी लगा दी। बताओ, जो कल तक कह रहे थे कि कृष्ण तो बचपन का ही चोर है, वो तुरंत कहने लगे अरे भाई हम पहले ही कह रहे थे द्वारकानाथ के दरबार में किस बात की कमी है। इस पापी को शर्म नहीं आई, इतने बड़े महापुरुष पर चोरी लगा दी। 1 मिनट में हवा बदल गई। ये जनता की हवा का पता नहीं चलता। 1 मिनट में वाह वाह, 1 मिनट में हवा हवा। वाह का उल्टा हवा, वाह वाह की हवा कब निकल जाए कोई पता नहीं है। सब कह रहे थे अब की बार 400 पार 400 पार, 250 में ही सिमट गए। बोलो राधे 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 राधे। ये जनता की हवा है, कब किधर निकल पड़े बहे चले कोई पता नहीं चलता। तो कल तक जो भगवान को उल्टा सीधा बोल रहे थे अब सत्राजित को बोलने लगे। सत्राजित बेचारा शर्मिंदा भगवान से एकांत में बोला, प्रभु मुझे बचा लो, जीवन भर गाली खा खा के मर जाऊंगा। भगवान बोले हम क्या करें बताओ। बोले बस आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो तो मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, मुझे कोई गाली नहीं देगा। भाई जैसी आपकी मर्जी। सत्राजित ने तुरंत अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया और दहेज में मणि भी दे दिया। भगवान बोले सुनो सुनो, मणि हमको नहीं चाहिए, ये अपने पास ही रखो, नहीं तो कल यही जनता फिर कहने लगेगी कि मणि के चक्कर में ही विवाह कर लिया। परंतु प्रभु मैं तो आपको संकल्प कर चुका हूं देने का। भगवान बोले यदि ऐसी बात है तो एक काम करो, ये मणि तुम अपने पास ही रखो, इस मणि से 8 भार सोना प्रतिदिन उत्पन्न होता है, उसे तुम हमारे घर भेजते रहा करो और मणि अपने पास ही रखा। इस कारण ये भगवान के मणि के प्रसंग में ये 2 विवाह और हो गए, जाम्बवती और सत्यभामा जी के साथ। जरा गिनते जाइए कितने हो गए, 3, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती। एक बार भगवान द्वारका से दिल्ली घूमने गए अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए। दिल्ली का ही प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ नगरी, जो पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। भगवान का अर्जुन से विशेष स्नेह था, इसलिए अर्जुन से मिलने किसी न किसी बहाने आते रहते थे। तो अर्जुन को अपने साथ बैठा के रथ में भगवान घूमने निकल पड़े जमुना पार। तो जमुना किनारे एक कन्या तपस्या करती मिली। अर्जुन ने पूछा देवी जी आपका परिचय। उसने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सूर्य पुत्री कालिंदी हूं महाराज, और भगवान श्री हरि द्वारकानाथ को पति रूप में पाने के लिए यहां बैठ के तप कर रही हूं। अर्जुन ने तुरंत मुस्कुरा के भगवान की तरफ देखा और इशारे में बोले सरकार आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार चल रही है, ये भी आपके लिए ही तप कर रही है। भगवान बोले अच्छा तो कराओ हमारा परिचय। अर्जुन ने परिचय कराया, भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया कालिंदी जी का। ये हुआ चौथा विवाह। एक बिंद और अनुबिंद नाम के 2 भाई थे, उनकी इकलौती बहन थी, नाम था मित्रविंदा। ये मध्य प्रदेश उज्जैन की राजकुमारी थी। दोनों भैयाओं ने अपनी बहन मित्रविंदा से कहा बहन जी हम आपका विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं। क्यों? बोले यदि दुर्योधन से आपका विवाह हुआ तो हस्तिनापुर से हमारा नाता जुड़ जाएगा, और इस समय सबसे बड़ी शक्तिशालिनी सेना यदि है, शक्ति यदि है, तो इस समय
हस्तिनापुर के पास है। उनसे नाता जोड़ने से हमारा भी रुतबा बढ़ जाएगा, शक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है भैया, हमें स्वीकार है। मित्रविंदा ने दुर्योधन से विवाह करने की स्वीकृति दे दी थी, किंतु जब स्वयंवर हुआ मित्रविंदा वरमाला लेके स्वयंवर सभा में आई तो दुर्योधन से पहले द्वारकाधीश दिखाई पड़ गए। जो प्रभु की दिव्य आभा प्रभा शोभा को देखा तो सारी बातें भूल गईं और वरमाला द्वारकाधीश के कंठ में डाल दी। भाइयों की आंखें तन गई, अरे बहन जी ने ये क्या गड़बड़ कर दिया। भगवान ने देखा माहौल कुछ तना तनी का बन रहा है तो एक क्षण में तुरंत हाथ पकड़ के वहां से 9-2-11 हो लिए। ऐसे हुआ ये 5वां विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश, जिनका नाम था नग्नजित महाराज। इन्होंने प्रतिज्ञा करी कि मेरे 7 बैलों को जो एक रस्सी में अकेला नाच दे उसी को बेटी ब्याह दूंगा। बैल बहुत ही मरखने खतरनाक थे, जो भी आया उसी का हाथ पैर तोड़ के बैलों ने भगाया। भगवान ने 7 रूप बनाकर एक साथ 7 बैलों को नाच दिया और राजा के सामने खड़े किए। राजा ने तुरंत अपनी बेटी सत्या नाम की कन्या का विवाह भगवान से कर दिया। ये हुआ 6ठा विवाह। एक थी महारानी श्रुत कीर्ति, जो भगवान कृष्ण को हमेशा अपना बेटा कहती थी। कृष्ण तो मेरा पुत्र है, पर कहने से तो कोई बेटा नहीं बन जाता। तो उन्होंने अपनी बेटी भद्रा नाम की राजकुमारी का प्रभु से विवाह करके उन्हें दामाद बना लिया और बोले जमाई अपना बेटा ही तो होता है। सो हो गया ये 7वां विवाह। और एक बार लक्ष्य में घूमती हुई एक मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर, परछाई देखकर भगवान ने लक्ष्य भेदन किया और उस लक्ष्य को बाण से मछली को भेद कर लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से प्रभु का 8वां विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार 8 विवाह तो ठाठ से हुए, परंतु 16,100 कन्याओं से विवाह एक ही मंडप में एक साथ हो गया। परीक्षित बोले इतनी राजकुमारी इकट्ठी कहां मिल गई महाराज। सुखदेव जी कहते हैं सुनो, एक नरकासुर नाम का दैत्य था। ये भूमि का पुत्र था, इसलिए भौमासुर भी इसका नाम था। प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला था। इसका नगर इतना सुदृढ़ था कि कोई घुस नहीं सकता था। चारों तरफ गहरी खाई मगरमच्छों से भरी हुई। सिर्फ एक रास्ता था नगर में जाने का, जिस पर 5 मुख वाला दैत्य खड़ा रहता था, मुर नाम का महाबली। इसने राजकुमारियों का हरण कर करके अपने जेल में डालना चालू किया। जहां भी कोई राजकुमारी सुंदरी का पता चलता तो उठा लाता और जेल में डाल देता। इसके बंदी गृह में, कारक गृह में, जेल खाने में 16,100 कन्याएं कैद हो गई। भगवान को जब पता चला तो उन कन्याओं को मुक्त करने के लिए भगवान सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर बैठकर उड़े और जैसे ही इसके नगर में घुसे तो 5 मुख वाले दैत्य मुर ने भगवान पर हमला कर दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मुर के 5 सिर काट दिए। प्रभु के हाथों मुर का वध हुआ। तब से भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय। मुर नामक दैत्य के अरि माने शत्रु, इसलिए भगवान मुरारी कहलाए। फिर नगर में घुस करके भयंकर युद्ध भौमासुर से किया। समस्त सेना के साथ भौमासुर का भी प्रभु ने अकेले ही संहार कर दिया और जेल में जाके सभी कन्याओं को मुक्त कर दिया। देवियों, अब आप स्वतंत्र जाओ अपने घर। पर भगवान का रूप देख करके सभी कन्याएं मोहित हो गईं। हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु इस पापी ने हमारा हरण करके अपनी जेल खाने में रखा। अब इतने दिन इसके जेल में रहने के बाद में कौन राजकुमार हमसे विवाह करना स्वीकार करेगा। हमें तो जीवन में अब कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा, कहाँ जाएं। भगवान बोले, देवियों दुखी मत हो। जिसके सारे रास्ते बंद हों उसके लिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तब तो सभी कन्याओं ने भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तो भगवान ने सबसे विवाह किया विधिवत, तो सभी को अपनी द्वारका में लाके भव्य महलों का निवास दिया। और इस प्रकार से भगवान के पूरे विवाह कितने हो गए? 16,108। ये द्वारकाधीश के ठाठ। समय पाकर के प्रत्येक रानी से फिर 10-10 बेटा हुए और एक बिटिया। भाई अब भगवान के बच्चों की संख्या कितनी थी वो आप घर में जाके लगा लेना हिसाब।
16,108 गुणित 10 बराबर 1,61,080। इतने बेटे हुए। फिर बेटे बड़े हो गए, फिर बेटों के विवाह हुए, फिर बेटों के भी बेटे हुए और परिवार बढ़ता चला गया। और एक दिन वो आया कि भगवान के अपने परिवार की संख्या हो गई 56 करोड़। 56 करोड़ संख्या का भगवान का निजी परिवार था, नातेदार रिश्तेदार नहीं, अपना निजी परिवार। किसकी हिम्मत है साबू साहब जो भगवान से कह देता का सरकार सपरिवार पधारो हमारी भागवत में। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इतना बड़ा परिवार था। और आजकल हम लोग कहते हैं भाई जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। हमने नारा लगाया पहले हम दो हमारे दो, अब उसमें भी संशोधन कर दिया, नहीं नहीं एक ही बहुत है भाई, बेटा हो चाहे बेटी एक ही ठीक। हम लोग कह रहे हैं हम दो हमारा एक, और इसी देश में कुछ लोग कह रहे हैं हम 5 हमारे 25। वो अपना अभियान आगे बढ़ा रहे हैं और यही सिलसिला यदि चलता रहा इस देश में तो भारत का भविष्य क्या होगा जरा सोचिए। पहले ही कितने इस देश के टुकड़े हो चुके हैं और कहीं भविष्य में फिर भारत माता के टुकड़े न हों। यदि देश को अखंड सुरक्षित रखना है तो इस समस्या के विषय में हमारे भाग्य विधाता जो देश के हैं उनको बहुत शीघ्र ही कोई निर्णय ले लेना चाहिए। ये तो भारत का भविष्य बहुत भयंकर हो जाएगा। आज हम लोग भाई धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान बना। अब हिंदुस्तान में ही हिंदू लोग न प्रेम से हनुमान जी की जयंती पर यात्रा निकालते समय या रामनवमी की यात्रा में कब कहाँ से पत्थर बरसने लग जाए कोई पता ही नहीं। ऐसी परिस्थिति आज है और यदि ऐसी सिलसिला चलता रहा, हम लोग कैसे सोचते रहे हम दो हमारा एक, तो परिणाम फिर भविष्य में क्या होगा। अनेक हम सनातनियों के लिए सिर्फ एक ही लय दे के देश बचा है हिंदुस्तान, उसको भी धर्मशाला बना दिया, धर्मनिरपेक्ष कर दिया। यदि हिंदुओं को यहाँ से भागना पड़ गया तो विश्व में कौन सा देश है जहाँ हमको आश्रय मिलेगा, स्थान मिलेगा। इसलिए ये जो मांग उठ रही है कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए वो बिल्कुल सही और उचित है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनेगा तब हिंदू सुरक्षित अपने स्वधर्म का पालन करके रह सकेंगे। बोल भारत माता की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इतने बड़े विशाल परिवार में द्वारकानाथ एकदम मुस्कुराते हुए सदा मस्त रहते थे, ये विशेषता थी। भगवान कृष्ण कभी सिर पकड़ के मुंह लटका के जीवन में नहीं बैठे। यदि विचार करके देखा जाए तो सबसे भयंकर समस्याओं से ग्रसित चरित्र भगवान कृष्ण का ही रहा। हम तो जेल के नाम से ही घबरा जाते हैं और हमारे कन्हैया का तो जन्म ही जेल खाने में हुआ, पैदा ही जेल में हुए। बच्चों को कई दिनों तक घर के बाहर नहीं निकाला जाता कि हवा लग जाएगी, नजर लग जाएगी, कितने सावधानी से उन्हें रखा जाता है। और प्रभु के जन्म को देर भी नहीं हुई, पिताजी तुरंत सिर पर बैठा करके भागे रात के 12 बजे और मित्र के घर छोड़ के आए बरसात में जमुना पार करके। सोचिए जरा। और नंद भवन में लाला का जन्म उत्सव भी पूरा ठीक से संपन्न ही नहीं हो पाया कि मौसी जी वहीं पहुंच गई जहर पिलाने। उतना करवट बदलना ही सीख पाए थे कि सकटासुर गाड़ी बन के आ गया, साल भर के नहीं हो पाए कि तूफान बन के तृणावर्त आ गया। बहुत समस्या आई तो नंद बाबा छोड़ करके गोकुल आ गए वृंदावन धाम। 4 वर्ष के थे कन्हैया जब वृंदावन आए। वृंदावन में आकर के भगवान खूब प्रेम से माखन मिश्री खाए, दिव्य महारास रचाए, परंतु वृंदावन में भी समस्या आनी चालू हो गई। अकासुर बकासुर धेनुकासुर, अभी तक केवल असुर ही असुर आ रहे थे, अब सुरों ने भी उपद्रव चालू कर दिया। इंद्र ने ही पत्थर बरसा के पानी बरसा के ब्रजवासियों को जलमग्न करना चाहा तो गोवर्धन उठा के बचाया। ब्रह्मा जी सारे बछड़े ब्रजवासियों को ही उठा के ले गए चोरी करके। तो सुरासुरों से पूरा संघर्ष भगवान कृष्ण का रहा। और 11 वर्ष के जब कन्हैया थे वृंदावन में, तब अक्रूर जी के साथ मथुरा गए।
और भगवान को लगा कि आतंकवादी जहाँ से आ रहे हैं, आतंकवादियों के घर में घुस के उसके सुप्रीमो को ठिकाने लगाओ, तभी ये आतंक का अंत होगा। इसलिए भगवान चाचा जी के साथ चले गए मथुरा और जाकर के वहाँ कंस का ही जैसी आराम कर दिया। कंस को मार के सोचा कि अब जरा शांति मिलेगी, क्योंकि आतंकवादियों का सरदार गया काम से। परंतु ऐसा नहीं हुआ। कंस के मरते ही उसका ससुर जरासंध हाथ धो के पीछे पड़ गया कि मेरी बेटियों को विधवा बना दिया। जरासंध की 2 बेटी थी, अस्ति और प्राप्ति, दोनों कंस को ब्याही थी। तो कंस मरा तो बेटी विधवा, तो जरासंध ने बदला लेने के लिए हमला चालू किया। 17 बार हमला किया जरासंध ने। उस जमाने का सबसे शक्तिशाली राजा था मगध नरेश जरासंध। 23 अक्षौणी सेना के साथ इसने आक्रमण किया था। अक्षौणी सेना, महाभारत युद्ध हुआ तो कौरव और पांडव दोनों की मिलाकर के 18 अक्षौणी सेना हुई थी। पांडवों के पास 7 अक्षौणी थी और कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी। दोनों को मिला के 18 हुई। और 18 अक्षौणी सेना का कितना भयंकर युद्ध हुआ महाभारत प्रसिद्ध है। परंतु जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना के साथ हर बार हमला किया, और वो भी 17 बार। कितना भयंकर युद्ध हुआ होगा सोचिए। भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन है, पर युद्ध का हम विस्तार वर्णन करते नहीं तो रक्त की नदियां बही थी और उसका पूरा चित्रण किया है भागवत में। 18वें युद्ध में जरासंध ने 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठाया कि कुछ ऐसा अनुष्ठान करो कि मैं अब की विजयी हो जाऊं। मैं 17 बार हार चुका हूं भाई। ब्राह्मणों ने कहा निश्चित रहिए, हम अनुष्ठान करेंगे, मंत्र जपेंगे। जरासंध ने कहा मैं तो निश्चिंत हूं, पर आप ध्यान रखिएगा, विजयी हुआ तो माला माल कर दूंगा ब्राह्मणों को, हार गया तो एक भी ब्राह्मण यहां से जिंदा नहीं जाएगा। इतना सुनते ब्राह्मण सबरे मंत्र भूल गए। हे भगवान, ये दुष्ट 17 बार तो हारे बैठा है, अब क्या जीतेगा। अब की बार कहीं हार गया तो हमारे यहाँ जैसी आराम हो गया। सो बेचारे ब्राह्मण देवता सब मंत्र भूल के द्वारकाधीश को याद करें, हे प्रभु एक बार आप हार भी जाओगे तो क्या बिगड़ेगा, परंतु अब की बार आप जीते तो हमारी जीवन लीला खत्म। तो उन ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान ने पराजय स्वीकार करी और जरासंध से हार के स्वयं भाग खड़े हो गए रणछोर बन के मथुरा से, और फिर समुद्र के बीच दिव्य द्वारकापुरी बसा के भगवान द्वारकाधीश बन गए। सोचा कि अब समुद्र के बीच में नगरी बनाई है, चारों तरफ से जल ही जल है, अब सुरक्षित रहेंगे और शांति से समय बिताएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। द्वारकाधीश बनते 16,108 विवाह हो गए। जिसके 2 विवाह हुए हों उसी से पूछ लो कैसी कट रही है। अब इतने हजारों विवाह के बाद में कौन शांति से घर में सो सकता है। भागवत में वर्णन है, कभी कोई रानी रूठती थी, कभी कोई की समस्या आती थी। बड़े बड़े महाराजाओं के घर में जो महल बनते ना, तो एक कमरा होता है नाराज होने के लिए। जिसका मूड खराब हो जाए रानी का, वो उस कमरे में बैठ जाए। राजा समझ जाता था इनका मूड खराब है, इनकी कोई समस्या है, तो जाके मनाते थे, उनकी समस्या दूर करते थे। उसी को कहा जाता था कोप भवन। कोप भवन माने का क्या मतलब हुआ, क्रोधित होने वाला कमरा। बड़े लोगों के अलग अलग कमरे होते हैं, ये बेडरूम या ड्राइंग रूम और एक अलग अलग रूम होते हैं ना, ऐसे राजाओं के एक नाराज होने का कमरा भी होता है। रुक्मिणी बहुत शील स्वभाव की हैं, कभी नाराज नहीं हुई। सत्यभामा बात बात पे लाल पीली हो जाती थी। मायके से माल बहुत आता हो तो माताओं का माथा थोड़ा गर्म रहता ही है, क्योंकि सत्यभामा जी के घर से 8 भार सोना प्रतिदिन आता था। भार का मतलब समझते हैं, 20 तौले का एक भार होता है, 20 तौला एक भार। अब इस हिसाब से लगाइए 8 भार, और 8 भार सोना जिसके मायके से रोज आवे, सत्यभामा जी का घर था, इसलिए बहुत जल्दी नाराज होती थी और भगवान उन्हें मना के रखते थे। एक दिन प्रभु ने सोचा कि सत्यभामा तो नाराज होती रहती है, पर रुक्मिणी आज तक कभी नाराज नहीं हुई, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, बहुत शालीन स्वभाव की हैं। चलो आज इनको नाराज करके देखता हूं, यदि इनको क्रोध आवे तो कैसी लगेगी। भगवान कौतुकी ठहरे।
तो रुक्मिणी के महल में जाकर के सिर पकड़ के मुंह लटका के ऐसी रोनी सी सूरत बना के बैठ गए कि रुक्मिणी तो देखती ही घबरा गई कि आज इनको क्या हो गया भाई। बेचारी पंखा लेके आई, हवा करने लगी। भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे, जैसे कितने टेंशन में हो। डरते डरते रुक्मिणी जी ने पूछा, क्या बात है सरकार, आज ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? कहीं मेरे से तो कोई गलती नहीं हो गई, कोई भूल हो गई हो तो बता। भगवान ने एकदम चौंक करके रुक्मिणी का चेहरा देखा, फिर लटका दिया। कोई बात नहीं। रुक्मिणी को लगा कि निश्चित मेरे से कोई गड़बड़ हुई है। और फिर एकदम भगवान बोले, अच्छा रुक्मिणी एक बात पूछूं? पूछिए महाराज। बोले ये बताओ तुमने हमसे विवाह क्यों किया था? अब तो रुक्मिणी की धड़कन और बढ़ गई कि आज इनको ये क्या हो गया, कैसी बात पूछ रहे हैं? तुमने हमसे विवाह क्यों किया, ये कब पूछ रहे हैं? जब 10 पुत्रों के पिताजी बन गए। अब बोलो नाराज होने वाली बात है कि नहीं? 10 पुत्रों का पिता अपनी पत्नी से पूछा कि तूने हमसे शादी क्यों करी, तो वो 2-4 नहीं सुनाएगी कि तुम्हारे बुढ़ापे में अब अकल ठिकाने आई है, आज पूछ रहे हो? तो भगवान तो आज सुनने के मूड में थे कि रुक्मिणी क्रोध करे और मुझको कुछ खरी खोटी सुनावे, तो देखो ये कैसी लगती है, इसलिए जानबूझ करके छेड़ रहे थे। अब रुक्मिणी को तो नहीं मालूम, तो वो बेचारी घबरा रही। इस प्रश्न से बहुत घबरा गई रुक्मिणी, पर कुछ बोली नहीं, सोच में पड़ गई क्या बात हो गई जो इन्होंने मेरे से ऐसा पूछा। और भगवान तिरछी निगाह से बार बार चेहरा देख रहे हैं कि क्रोध आ रहा है कि नहीं। वहां क्रोध का कोई चिन्ह नहीं। तो भगवान और छेड़ने लगे, रुक्मिणी बुरा मत मानना, मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारा तुम्हारा जोड़ा कुछ जमा नहीं। अब तुम ही बताओ, कितने ऊंचे खानदान की तुम राजकुमारी हो, भीष्मक जी की बेटी, विदर्भ देश की राजकुमारी, और अपने राम को देखो, खानदान की तो बात की है, मैया बाप का ही पता नहीं। कोई तो हमको देवकी वसुदेव का लाला बोलता है और कोई नंद जसोदा का बेटा बताता है। हमारे तो मैया बाप ही कंफर्म नहीं हो रहे, और तुम इतने ऊंचे खानदान की बेटी हो। रुक्मिणी फिर भी कुछ नहीं बोली। भगवान बोलो चलो कोई बात नहीं, आजकल खानदान पर लोग ज्यादा विचार नहीं करते, पर कम से कम जिससे विवाह हो रहा है उसके गुण दोषों पर तो विचार किया जाता है। तुमने मेरे अंदर कौन सा गुण देखा? मुझे तो आज तक अपना एक भी गुण ढंग का नजर नहीं आया। हाँ, एक गुण मैं मान सकता हूं कि मैं चोरों का सरदार बचपन से रहा हूं। क्या तुमने नहीं सुना? फिर भी तुमने मुझे पसंद कर लिया। अब रुक्मिणी तो घबरा रही हैं कि भांग पी के आए गए कि अपने मुंह से अपने बारे में क्या क्या बोले जा रहे हैं। रुक्मिणी डरती जा रही हैं और भगवान छेड़ते जा रहे हैं। रुक्मिणी यदि तुम ये कहो कि मैंने तो तुम्हें पसंद ही नहीं किया था, मेरे परिवार ने तुमको पसंद किया और मेरा विवाह तो आपसे कर दिया, तो देवी सच्चाई ये है तुम्हारे परिवार को तो शिशुपाल पसंद आए थे, और शिशुपाल ही बारात लेके तुम्हारे घर आया था। वो तो पंडित जी से आपका पत्र मुझे मिल गया तो मैं भी चला आया और तुम मेरे साथ आ गई। अच्छा ये बताओ शिशुपाल में कमी क्या थी जो उसको तुमने फेल कर दिया? और धीरे से प्रभु बोले, देखो रुक्मिणी, मैं कहता हूं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो ये शब्द सुना रुक्मिणी तो बहुत घबरा गई। जो पंखा कर रही थी वो पंखा हाथ से छूट गया, और जैसे ही चकरा करके रुक्मिणी गिरने को हुई, चक्कर खा गई। भगवान बोले, अरे राम राम, हम सोच रहे थे कि खरी खोटी कुछ सुनाएंगी, ये तो घबरा गई। और गिरते गिरते जैसे ही भगवान ने देखा रुक्मिणी को, तुरंत पर्यंका दबरहियासु तामुत्थाप्य चतुर्भुज, प्रभु ने तुरंत चतुर्भुज रूप में रुक्मिणी को 2 भुजाओं में थाम लिया और पलंग पर लिटा करके पंखा करने लगे, जल छिड़कने लगे। तब रुक्मिणी होश में आई, सावधान हुई, और भगवान ताली बजा के जोर से हंसते हुए बोले, जय हो देवी जी, विवाह के कितने साल बीत गए, 10 पुत्रों की माताजी बन गई। मैंने सोचा आज थोड़ा सा हंसी मजाक करके देखूं कि क्रोध में तुम कैसी लगोगी, तो क्रोध तो कुछ हुआ नहीं है, तुम्हारी तो हालत खराब हो गई। अरे देवी जी, गृहस्थों के जीवन में बड़े प्रपंच होते हैं, केवल एक ही सुख है। एक गृहस्थ व्यक्ति तमाम प्रपंचों से परेशान होकर के जब घर पहुंचता है तो अपनी प्रिया पत्नी के साथ
हास्य परिहास मनोरंजन करके हंसी मजाक करके सारी बातों को भूल जाता है, सारी थकान सारे प्रपंच भुला देता है। तो मैं सोचा कि आज तुमसे थोड़ा मनोरंजन करूं, हास्य परिहास करूं। अयम ही परमो लाभ गृहेषु गृहमेधिनां यन्नमैर्नीयते याम प्रियया भीरुभामिनी। भगवान कहते हैं अरि भामिनी, अरि सुंदरी, अयम ही परमो लाभ। गृहस्थों को केवल एक ही विशेष लाभ है कि तमाम प्रपंचों से परेशान होकर के वो अपनी पत्नी के साथ बैठ करके हास्य परिहास करके सबको भुला देता है, सारी थकान उतर जाती है। मैं देखना चाहता था मुखम च प्रेम संरंभ स्फुरता धर्मीक्षितुम, कि कोप में तुम्हारा मुख मंडल कैसा बनेगा, ये जानने के लिए तो मैं क्रोधित जानबूझ के कर रहा था। क्रोध तो आया नहीं, तुम तो मूर्छित हो गई। ये सब हंसी मजाक की बातें थी, ऐसा कुछ नहीं है, घबराओ मत देवी। जब ऐसे प्रभु ने प्रेम से समझाया तब रुक्मिणी को विश्वास हुआ कि सच में प्रभु ऐसी हंसी मजाक में कह रहे थे, ऐसा कुछ खतरा नहीं है। संभल करके बैठी और फिर हाथ जोड़ के बोली, सरकार आप बुरा मत मानिए, वैसे आप जो कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही थी। भगवान बोले क्या मतलब, क्या सही थी? बोले आप जो कह रहे थे आप गलत कभी बोले ही नहीं सकते, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही, मुझे तो आपकी हर बात सही लगी। भगवान बोले अच्छा, तो अब आप हमसे परिहास करने लगी हैं? अरे उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी, हंसी मजाक में तो कोई कुछ भी बोल देता है। तुम्हें क्या सच्चा लगा चाहिए बताओ। मैं तुमसे कह रहा था कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, तुमने कैसे पसंद कर लिया, तो ये बात तुम्हें सही लग रही है? रुक्मिणी बोली 16 आने सही है। अच्छा तो सिद्ध करो कैसे सही है। अब जितनी बातें प्रभु ने विनोद में कही, उन सारी बात की ऐसी व्याख्या करी रुक्मिणी जी ने कि सुन के भगवान हैरान हो गए। रुक्मिणी जी कहती हैं प्रभु प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व रज तम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, किंतु आप इन तीनों गुणों से ऊपर हैं, त्रिगुणातीत हैं। इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, क्योंकि गुणों में सारा संसार बंधा है और आप गुणों से परे हैं, त्रिगुणातीत हैं। इसलिए संत महापुरुष आपको निर्गुण कह करके आपका निरूपण करते हैं। भगवान बोले धन्य हो देवी जी, तुमने तो हमारे शब्द का पूरा अर्थ ही बदल दिया। अच्छा ठीक ठीक मानते हैं, हमने तो ये भी कहा था कि हमारे खानदान का पता नहीं, मैया बाप का ठिकाना नहीं। तो ये बात सही लग रही है? रुक्मिणी जी बोली बिल्कुल सही है। कैसे? बोले प्रभु बड़े बड़े संत महापुरुष श्रुतियां भी आपका वर्णन करते करते नेति नेति कह के मौन हो जाती हैं और आपको नहीं जान पाती। और जब आप ही जानने में नहीं आ रहे तो आपके मैया बाप को कोई क्या जान लेगा। और सच्चाई ये है कि सारे जगत के माता पिता आप ही हो, आपका कोई माता पिता है ही नहीं तो कोई जानेगा क्या। भगवान बोले हमने कहा था कि हम तो नंबर 1 के चोर हैं। बोले बिल्कुल सही है महाराज, आपका नाम ही है हरि। क्योंकि जीवों के पापों का यदि आप कृपा पूर्वक हरण न करें तो जीवों का किसी कल्प में भी कल्याण होने वाला नहीं है। आप जिस पर कृपा करते हो उसके सारे पाप हर करके उसे पवित्र बना लेते हो। जीव में सामर्थ्य नहीं है कि परम पावन पवित्र हो करके आपके पाद पद्मों तक पहुंच पाए। सन्मुख हो ये जीव मोहि जन्म जब ही जन्म कोटि अघना सही तबई अपिचेत सुदुराचारो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। इसलिए आप हरि हैं, हरण करने वाले, पापों का हरण करने वाले हैं। सारी बातों की व्याख्या इतनी अद्भुत करी कि सुन के भगवान गदगद हो गए। बोले वारी रुक्मिणी, यदि आज मैंने तुमसे हंसी मजाक न किया होता तो तुम्हारी योग्यता वैदुष्य का मुझे कभी पता ही नहीं चलता। और मुक्त कंठ भगवान रुक्मिणी के स्वभाव की सराहना करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से इतना बड़ा परिवार होने पर भी भगवान हास्य परिहास मनोरंजन करते हुए सदा मस्त रहते थे, सिर पकड़ के मुंह लटका के कभी नहीं बैठे। बोले द्वारिकाधीश की जय। एक दिन सुशीला इनकी धर्म पत्नी अपने पति से बोली, स्वामी मैंने सुना है कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। चौंक गए सुदामा जी। किसने कहा देवी? अरे महाराज, एक महात्मा जी आए थे भिक्षा मांगने,
मैंने हाथ जोड़ लिया कि घर में कुछ था ही नहीं देने को। तो उन्होंने कहा कि ये सुदामा का ही घर है ना? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। आप उन्हें जानते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हम उन्हें तब से जानते हैं जब से वो कृष्ण द्वारकाधीश के साथ पढ़ते थे गुरुकुल में, सांदीपनी मुनि महाराज के यहाँ। मैं तब से जानता हूं। मैं सुन के आश्चर्यचकित हो गई, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या वो महात्मा सही कह रहे थे? आप द्वारकानाथ भगवान कृष्ण के साथ पढ़ते थे? सुदामा जी मुस्कुराए, बोले देवी बात तो बिल्कुल सही है। सुशीला ने हाथ जोड़े, धन्य है महाराज, इतनी बड़ी बात आपने मुझे आज तक नहीं बताई। अब इससे समझ जाइए सुदामा जी का स्वभाव कैसा रहा होगा। अरे छोटा मोटा कोई अधिकारी भी हमारा घनिष्ठ हो तो हम 2-4 लोगों को तो बता ही देंगे, बिना पूछे बताएंगे कि देखो कोई बात हो तो बताना, अपने बहुत अच्छे खास हैं। अब मुख्यमंत्री से हाथ मिलाते फोटो खिंच जाए फिर तो कहना ही क्या है। पूरे फेसबुक में हम नजर आते हैं, और भले वो ठीक से ना जानते हो तब भी हम 2-4 बातें मिला के कहेंगे अरे उनसे तो हमारी बहुत गहरी दोस्ती है बचपन के। तो हर व्यक्ति एक किसी महापुरुष से अपने को जोड़ना सौभाग्य का विषय मानता है, और ये बताना चाहते हैं कि दुनिया के लोग भी जाने कि हम कहां कहां तक परिचय रखते हैं। पर सुदामा जी की पत्नी तक को नहीं मालूम कि कृष्ण इनके मित्र हैं, और किसी से तो चर्चा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी से जान जाइए कि सुदामा जी कितने अपने आप में मस्त रहने वाले महापुरुष हैं। सुशीला हाथ जोड़ के बोली, महाराज यदि आपकी बात सत्य है तो मेरी प्रार्थना है एक बार जाकर के अपने मित्र से मिले आओ। अरे कैसी मित्रता है तुम्हारी, जब कभी न मिलते हो न उनको कभी घर बुलाते हो, ऐसी भी कोई मित्रता होती है क्या? कभी उनसे मिलने का मन नहीं होता आपका? सुई सुदामा जी के हृदय में उमंग उठने लगी मिलन की, और मन में सोचने लगे मैं तो हमेशा सोचता था कि यदि मैं मिलने का मन तो बहुत है, परंतु मैं मिलने जाऊंगा तो ये देवी कहेगी कि कहाँ जाओगे, कैसे मिलोगे, क्या करोगे, तमाम प्रपंच करती, इसलिए मैंने चर्चा ही नहीं करी। पर आज ये स्वयं कह रही है कि जाओ मिले आओ, इसका मतलब प्रभु मुझे याद कर रहे हैं, बढ़िया अवसर है। अच्छा ब्राह्मणी तू कहती है तो चलो मिलाता हूं। पर देखो देवी, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता। वो अब केवल मित्र नहीं है, वो राजाधिराज द्वारकाधीश है, और इतने बरसों के बाद जाऊंगा तो कुछ तो हाथ में लेके जाना चाहिए कि नहीं? और घर में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या लेके जाऊं मैं? जिस दिन कुछ व्यवस्था दिखेगी उस दिन चला जाऊंगा। ब्राह्मणी ने कहा चिंता ना कीजिए, व्यवस्था में आज ही बनाई देती हूं। भाग करके गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग लाई उधार। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान शैलखंडेन तान बद्ध्वा भरत्रे प्रादादुपायनम। 4 घर से एक एक मुट्ठी चावल मिल गए, परंतु इतना कपड़े का टुकड़ा नहीं मिला जिसमें 4 मुट्ठी चावल की पोटली बंध सके। पूरा घर छान मारा कि चावल को कैसे किसमें बांध करके भेजूं। इससे जान लीजिए कि सुदामा जी की घर की क्या हालत रही होगी। अचानक एक पुरानी धोती मिली जिसमें हजारों छिद्र थे, तो उसको दुबरा तिबरा करके वस्त्र के नीचे वस्त्र लगा करके छिद्रों को सिल करके जैसे तैसे 4 मुट्ठी चावल की पोटली बांध ली। स्वामी जी को भेंट करी और कहा महाराज यही तुच्छ भेंट देना, परंतु भेंट जब दो तो एक संदेश मेरा भी सुना देना। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन ही मोहे। हे दीनबंधु द्वारकानाथ, आपके सभी भक्त वैष्णव महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। पर मेरे ऊपर आपकी ऐसी कृपा है, सरकार के लगभग 12 मास यहाँ एकादशी ही बनी रहती है। जिस दिन खाने को घर में कुछ नहीं दिखता तो हम बच्चों को यही समझाते हैं कि बेटा आज एकादशी है, आज के दिन अन्न निषिद्ध है। तो घर में कभी द्वादशी आएगी कि नहीं महाराज? थोड़े से शब्दों में सुशीला ने अपने मन की पीड़ा कह दी। सुदामा जी बोले ठीक है देवी, सुना दूंगा, और बगल में पोटली दबाई चल दी। चलते चलते बेचारे थक गए तो एक वृक्ष की छांव में कहीं विश्राम करके थोड़ी देर के लिए लेट गए। प्रभु ने ऐसी लीला करी कि सोते हुए सुदामा जी को उठा के दिव्य द्वारका में ही लाके सुला दिया। प्रभु का नियम है
जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, जो तू कर रो काठ सो तो मैं लोहे की लाठ। मार्ग सुगम कर दिया। निद्रा खुली, सुदामा जी चारों तरफ देखने लगे तो दिव्य महल अट्टालिकाएं नजर आईं। तो राहगीरों से सुदामा जी ने पूछा, भैया जी यहां से द्वारका कितनी दूर होगी? राहगीर बोले, बाबा आप द्वारका में ही खड़े हो, ये द्वारका के महल आपको दिख रहे हैं? सुदामा जी बोले, अच्छा तो हम द्वारका पहुंच गए? बोले, हाँ बाबा ये आप द्वारका में ही हैं, आपको द्वारका में कहां जाना है ये बताओ। सुदामा जी बोले, भैया हम अपने कन्हैया के पास जा रहे हैं। ये कन्हैया कौन है बाबा? उनका कुछ पता ठिकाना मालूम है? मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ले का नाम, सेक्टर नंबर कुछ याद है? सुदामा जी बोले, ये सब हमें कछु ना मालूम भाई, हमने तो ऐसी सुन रखी है कि वो यहाँ को राजा है, हमारे बचपन को मित्र भी है, तो प्यार से हम बातें कन्हैया कहें, वैसे नाम वाको कृष्ण है। जो कृष्ण नाम सुना तो सब एकदम बहुत चक्के से मुंह देखने लगे। अरे महाराज आप किसका नाम ले रहे हो? वो हमारे भगवान हैं, द्वारका नाथ हैं, उनका नाम कोई ऐसे बोलता है? अरे कुछ तो आदरणीय विशेषण लगाओ। सुदामा जी बोले, आप ही बता दो भैया कैसे बोलो ना है, कैसे नाम बोलो जाए। राहगीर बोले, कुछ विशेषणों के साथ, श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज गोविप्र प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोलिए। सुदामा जी तो घबरा गए, भैया तेने तो बड़ो लंबो चौड़ो नाम सुनाई दियो। अच्छा ये बता वो तुम्हारे महाराज मिलेंगे कहाँ? राहगीर बोले, ये जितने भी पंक्तिबद्ध महल आप देख रहे हो सब उन्हीं महाराज के तो हैं। बोले, इतने सारे घर? बोले हाँ हजारों हैं, पर हमारे सरकार ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, इसलिए आप संकोच न करना, जाओगे तो अवश्य मिलेंगे। और यूं कह के राहगीर तो चल दिए। अब सुदामा जी के मन में हर्ष भी है और भय भी है। हर्ष इस बात का है कि मेरा कृष्ण इतना बड़ा राजा बन गया, उसके इतने घर महल, और भय इस बात का है कि इतने बरसों के बाद मिलने जा रहा हूं तो भैया न जाने जान पहचान होगी भी कि नहीं, भूल भाल गया होगा। ऐसे विचित्र भावों में डूबे हुए सुदामा जी हिम्मत करके रुक्मिणी के महल में घुस गए। मूल के अनुसार तो सीधे भीतर गए सुखदेव जी के अनुसार, पर जो नरोत्तम जी ने सुदामा जी का चरित्र गाया है उसे साधु समाज ने भी सराहा है, स्वीकार किया है। तदनुसार द्वारपाल स्वागत करता है, आइए महाराज कहां से आगमन हुआ है और कैसे आना हुआ। सुदामा जी ने बताया, भैया अपने महाराज से बस इतना बताए दो कि तुम्हारे बचपन के मित्र ब्राह्मण सुदामा मिलवे क्यों आए हैं, मिलेंगे तो मिल लेंगे, नहीं तो चल देंगे। आप हमारे महाराज के मित्र हो? बोले हाँ भैया, पूछ के देख लो। ठीक है विराजो, हम अभी आते हैं। बैठा करके सुदामा जी को द्वारपाल भीतर गया, प्रभु को प्रणाम किया और बोला, सरकार इस दास को दरबार में सेवा करते बहुत वर्ष बीत गए, एक से एक महापुरुष आते हैं यहाँ, पर आज जो विभूति आई है ऐसा महापुरुष हमने पहले कभी देखा नहीं। ऐसी कौन विभूति है भाई? द्वारपाल ने चित्रण किया। शीस पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसे के ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख, रहो चकसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, सिंहासन से कूद पड़े द्वारकानाथ। इतने वेग से दौड़े कि द्वारपाल घबरा गया, सारी सभा में हड़कंप मच गया। सभी सभासद खड़े हो गए, मन में सोचने लगे ये कौन महापुरुष आ गया जिसका नाम सुन के महाराज ऐसे भागे हैं। सुदामा जी उधर किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े हैं दरवाजे पर, और द्वारकानाथ भागे चले जा रहे, पादुका पहनना ही भूल गए। सभा के मन में कौतुक है कि ये कौन विभूति आने वाली है। दर्शन करने के लिए सारे सभासद सावधान खड़े हो गए। भगवान भागे भागे जैसी मुख्य द्वार पर पहुंचे, दूर से ही सुदामा जी का दर्शन किया। दौड़ करके भगवान ने सुदामा जी को उठा के अपने हृदय से लगा लिया।
बोल दीन बंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके इतने आनंद में डूब गए कि दोनों की ही वाणी अवरुद्ध हो गई, दोनों के ही नेत्र सजल हो गए, कंठावरुद्ध हो गया, पूरा शरीर रोमांच कंटकित हो गया। कोई किसी से कुछ बोला ही नहीं। भगवान हाथ पकड़ के सुदामा जी को भीतर लाए। जैसी सभासदों की दृष्टि सुदामा जी पर पड़ी, सब आश्चर्य में भरे रह गए। जिसके पैरों में जूते चप्पल नहीं, तन पर ठीक से पूरे वस्त्र नहीं, ये अकिंचन अवधूत है कौन भाई? सबके मन में एक जिज्ञासा, कौतुक। और भगवान हाथ पकड़ के अपने निज सिंहासन पर लाके सुदामा जी को बैठा दिए और रुक्मिणी को इशारा किए कि जल्दी से जल लेके आओ चरण धोने के लिए। रुक्मिणी भी तुरंत समझ गई ये सामान्य पुरुष नहीं हो सकता, भागी तुरंत भीतर जल लाने के लिए। भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए और दोनों सुदामा जी के चरण अपनी गोदी में लेकर पीतांबर से धीरे धीरे चरणों की लगी धूल मिट्टी साफ करने लगे। ज्यों ही धीरे धीरे तलवे पर हाथ सहलाया तो पता चला अनगिनत कांटे चुभे हैं, जिसका भान ही सुदामा जी को नहीं। प्रभु एक एक करके कांटा निकालने लगे। कांटा निकलता है तो साथ में कुछ रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के चरणों की स्थिति देखकर द्वारकानाथ इतने द्रवित हो गए कि जब तक रुक्मिणी जल लाती तब तक प्रभु के युगल नेत्रों से गंगा यमुना की ऐसी जलधारा बही कि अपने नेत्र जल से ही प्रभु ने पूरी तरह सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। ऐसे बेहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन कोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदो नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। रुक्मिणी भाग करके जल लेके आई, पर तब तक तो जल का कार्य पूरा हो चुका। रुक्मिणी ने जब यह दृश्य देखा तो खड़ी खड़ी मन में सोचने लगी, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। देखने में बिल्कुल अकिंचन अवधूत है, पर इसने क्या पुण्य किया होगा जो इतना बड़ा सौभाग्य सरकार इसको दे रहे हैं। अरे बड़े बड़े सिद्ध संत मेरे स्वामी के चरणों का ध्यान लगाते हैं और मेरे प्रभु आज इसके चरणों का नेत्र जल से प्रक्षालन कर रहे हैं, धो रहे हैं। इससे बड़ा भाग्यशाली आज संसार में कोई नहीं हो सकता। भगवान ने चरणोदक रुक्मिणी को दिया और कहा, देवी इस पवित्र जल से पूरे घर आंगन को पावन कर दो, क्योंकि आज मैं भी पावन हो गया। और भगवान उस चरणोदक को अपने सिर पर सिंचन करते हुए रुक्मिणी को सौंप दिए। अग्रहीत सिरसा राजन भगवान लोक पावन। रुक्मिणी भीतर गई। प्रभु ने अनुभव किया सुदामा सभा की भव्यता से भौचक्के से घबराए हुए हैं, तो हाथ पकड़ के बोले, मित्र बहुत थके हारे हैं, लंबी यात्रा से आए हो, चलो भीतर चल के थोड़ा विश्राम कर लो। अंतःपुर में भीतर लाए, सुदामा जी को स्नान करवाए, नए वस्त्र पहनाए, भोजन पवाए और अपनी सैया पर ला करके प्रभु ने सुदामा जी को सुलाए। लेट गए तो भगवान चरण दबाने बैठ गए। अचानक रुक्मिणी की दृष्टि पड़ी कि मेरे मालिक चरण सेवा कर रहे हैं, तो चलो मैं भी कुछ सेवा कर लूं। हाथ का पंखा उठा करके ले आई। एक और खड़ी होकर के रुक्मिणी हवा करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कौन कहेगा कि सुदामा दरिद्र है? साक्षात महालक्ष्मी पंखा झल रही है और लक्ष्मीपति जिसके चरण दबा रहे हैं, उससे बड़ा धनवान दुनिया में कौन हो सकता है? बोल दीन बंधु भगवान की जय।
बहुत देर हो गई तो प्रभु ने सोचा इतनी देर से मेरे मित्र आए हैं पर कुछ बोल नहीं रहे, एकदम मौन है। तो सुदामा जी का मौन तोड़वाने के लिए भगवान ने जानबूझ के प्रश्न किया, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीनवा। मित्र सुदामा, वर्षों के बाद आपके दर्शन हुए हैं, पहले मुझे ये बताओ आपने विवाह किया कि नहीं। इस प्रश्न पर सुदामा जी के मुख पर मुस्कुराहट आ गई। इशारे में बोले, कन्हैया या के अतिरिक्त पूछबे की और कोई बात ना मिली तो को विवाह की बहुत चिंता है। भगवान हंस के बोले, मित्र तुम बचपन में ही गुरुकुल में बाबा बैरागियों की बातें बहुत ज्यादा करते थे, इसलिए शंका हो रही है कि बाबा जी यही तो ना बन गए। सुदामा जी बोले, ना कन्हैया विवाह है गए, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसो ही नाम है वैसो ही स्वभाव भी है, शांत स्वभाव की है, जीवन की गाड़ी चल रही है। तू बता लाला तेरा विवाह भयो कि ना है। भगवान हाथ जोड़ के बोले, मित्र मेरी मत पूछो, आप मेरे घर में ही बैठे हो, सब बता देंगे, पर पहले आप बताओ आपने चुपचाप विवाह कर लियो, मुझको सूचना तक ना दी। सुदामा जी बोले, लाला तो बुलावो, कोई हंसी खेल ना है, आज मेरे भाग्य हैं जो तेरे दर्शन मिल गए, तो से भेंट है गई। भगवान बोले, ऐसी बातें मत कियो करो, बुलाए होते तो हम जरूर आते, खैर जो है गयो सो है गयो। पहले ये बताओ भाभी जी से कबू मेरी चर्चा तो करी होगी ना। सुदामा जी बोले, सांची बताऊं कन्हैया, आज तेरी भाभी नहीं भेजो है। अच्छा तो भाभी के भेजबेते आयो, या तो भाभी जी ने भेजा है तो मेरे लिए तो कुछ ना कुछ अवश्य ही भेजा होगा। अब सुदामा जी की धड़कन बढ़ गई। 4 घर के टूटे फूटे चावल हैं और ये इतना बड़ो राजा धीराज याकू मैं कैसे दिखाऊं भाई, ये कहा सोचेगा ये दरिद्री कहा लेके आयो। तो बगल में पोटली चावल की बड़ी जोर से छुपा ली सुदामा जी ने, हाथ जोड़ के बोले, कन्हैया हम पे का धरो जो हम तेरे ताई कछु ला सकें। भगवान बोले, ऐसी बातें मत करो, लाए हो तो दो, नहीं मना कर दो, कोई बात ना है। सुदामा जी बोले, मना कर तो रहे भैया, हम कछु ना लाए। भगवान मुस्कुरा के बोले, मित्र तुम्हारे बचपन की आदतें सुधरी ना है। का मतलब? अरे याद है गुरुकुल की बातें, एक बार हम दोनों भैया गए थे ना जंगल में लकड़ी बीनने। सुदामा जी बोले, हाँ याद आ गई भैया। अरे कन्हैया वादना कितना भयंकर पानी बरसो, दे पानी, पूरा जंगल पानी पानी से भर गयो। हम तो रास्ता भटक गए दोनों भैया, और भटकते भटकते एक घने वृक्ष के नीचे पूरी रात बरसात में बिताई। वो अंधेरी रात में जिंदगी में ना भूल सकूं। भगवान बोले, सब कुछ याद है, ये भी याद होगा उस दिन सर्दी में रात भर दांत कितनी जोर से आपके कटकटाते रहे। अब सुदामा जी समझ गए तो कछु और पोल पट्टी खोल व्यवहार हो गया। तुरंत प्रसंग बदल दिया। बचपन के मित्र बुढ़ापे में मिले तो बुढ़ापे में भी बचपना आ जाता है, वो प्रसंग याद आने लगते हैं। सुदामा जी तुरंत बोले, कन्हैया छोड़ इन बातों को भाई, वो विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कछु और थे। प्रसंग बदल दिया तुरंत। भगवान बोले, तो सच बताओ भाभी जी ने कछु ना भेजो। सुदामा जी बोले, घुमा फिरा के फिर वहीं आ गए। अरे भाई एक बार मना कर दी तू तो बार बार काहे को पूछे। भगवान बोले, मुझे शंका है कि मेरे स्वभाव को तुम भूल गए। याद दिलाऊं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। यह श्लोक भगवत गीता में भी है और श्रीमद् भागवत में भी, ज्यों का त्यों, क्योंकि इस श्लोक में भगवान अपना स्वभाव बतला रहे हैं कि मैं बहुत पदार्थों का भूखा नहीं हूं कि बहुत कीमती वस्तु ही चाहिए। 4 नाम लिए हैं प्रभु ने अपनी प्रसन्नता के लिए कि 4 में से जो मिले दो। क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम माने पत्ता, पुष्पम। अच्छा, पत्रम में नाम नहीं लिया कौन सा पत्ता हमको चाहिए, बिल्व पत्र, समी पत्र, तुलसी पत्र। भगवान को तुलसी पत्र अतिशय प्रिय है, पर नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? हो सकता है कहीं तुलसी ना मिले, तो भक्त तुलसी का ही पत्ता कहां ढूंढता फिरेगा भाई, इसलिए पत्रम कहा बिना नाम लिए। अच्छा, कितने पत्ते चढ़ाने पर प्रभु प्रसन्न होंगे? पत्रम एक वचन है, पत्राणी बहुवचन। यदि पत्राणी कहे होते, बहुवचन का प्रयोग किया होता तो प्रश्न खड़ा हो जाता, 108 चढ़ाएं कि 51 चढ़ाएं कि 21 चढ़ाएं, कितने? पत्रम माने एक पत्ता,
सिर्फ एक पत्ता, उसी में भगवान प्रसन्न। और तुम्हारी सामर्थ्य है तो पुष्पम, अब पुष्पम में भी नाम नहीं है, गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली, जो पुष्प उपलब्ध हो उसमें भी एक वचन, एक फूल चढ़ा दो। और अधिक सामर्थ्य है तो फलम, फल में भी नाम नहीं है, केला, अमरूद, मौसमी, जामुन, जो चाहिए, बोले जो ऋतु फल तुम्हें उपलब्ध हो एक फल चढ़ा दो, उसमें भी एक वचन है। और अंत में बोले तोयम, तोय माने जल, जल में भी नाम नहीं है कि गंगा जल ही चाहिए, जमुना जल ही चाहिए, कि गोमुख का ही चाहिए, कि गंगोत्री का चाहिए, कि संगम का चाहिए। तोयम माने एक चुल्लू जल, बस। सब में शर्त एक है, यो में भक्त्या प्रयक्षति, उस पदार्थ में तुम्हारी भक्ति भावना भरी हुई होना चाहिए। इसलिए हर परिस्थिति में अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, प्रभु की कृपा का निरंतर अनुभव करते रहना चाहिए। अब 10 मिनट में पूरी कथा का सार जो शेष है उसको आप सावधान होकर के श्रवण करें। एक बार कुरुक्षेत्र में भगवान स्नान करने गए सूर्य ग्रहण के अवसर पर। तो 100 वर्षों के बाद नंद बाबा, जसोदा मैया और सारे ब्रजवासियों से भेंट हो गई भगवान की कुरुक्षेत्र में, क्योंकि वो भी ग्रहण काल में स्नान करने आए थे कुरुक्षेत्र। तो 100 वर्षों के बाद ब्रजवासियों से भेंट हुई भगवान की। 3 महीने तक भगवान फिर कुरुक्षेत्र में रहे ब्रजवासियों के साथ और बहुत विशाल यज्ञ करवाया। जब लौट के द्वारका आए तो एक दिन माता देवकी ने कहा, कन्हैया मैंने सुना है कि तूने अपनी माँ गुरु माता का मरा हुआ बेटा गुरु दक्षिणा में लाके दिया था, क्या सही बात है? भगवान बोले हाँ बात तो सही है। तो देवकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और बोले बेटा, इस देवकी के तो 6 पुत्रों की हत्या करी थी पापी कंस ने, मैं उन बच्चों को देख भी नहीं पाई ठीक से, मेरा बड़ा मन है उन बच्चों से मिलने का, कभी मिलवाओगे? भगवान बोले जो आ गया माता जी। तुरंत प्रभु गए और सुतल लोक में जाकर के राजा बलि के यहाँ से अपने जो भाई कंस के हाथों मारे गए थे वो 6 भाइयों को पुनर्जीवित करके भगवान ने देवकी माँ की गोद में बैठा दिए। माँ स्तब्ध रह गई, इतने वर्षों के बाद अपने मरे हुए पुत्रों को पाकर माँ का वात्सल्य उमड़ पड़ा, उनके स्तनों में दुग्ध धारा निकल आई। माँ ने सबको गोद में लेकर के अपना स्तन पान कराया। माँ देवकी का दुग्ध पान करते ही सबके सब परमधाम चले गए। माँ ने कहा बेटा ये कहाँ भाग गए? भगवान बोले माँ आपने मेरे द्वारा पिया हुआ उच्छिष्ट दूध उनको पिलाया तो मेरा प्रसाद पान करने के कारण मेरे धाम के अधिकारी बन गए। आपने दर्शन करने को मिलने को कहा था ना, मैंने मिला दिए, दिखाई दिए, अब मेरे धाम में उनको जाने दीजिए। ऐसे समझा के भगवान ने माँ का मन संतुष्ट किया। ऐसे अलौकिक चरित्र है। श्रुतियां किस प्रकार से उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का निरूपण करती हैं गा गा करके, इसका नाम है श्रुति गीत। इसी को कहते हैं वेद स्तुति। नरकुटक छंद में अद्भुत ये वेदों के द्वारा गाई हुई स्तुति का वर्णन है। जय 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 जा मजित दोष ग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरोध समस्त भगत अग जगदोक सामखिल सत्य प्रबोधक क्वचिद जयात्मना चचरतो नुचरे। इसको वेद स्तुति कहते हैं। वेदों के द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान किया जाता है। कैसे? जैसे चक्रवर्ती सम्राट राजा जब सो जाते हैं तो जगाने के लिए सूत मागध बंदीजन उनकी बिरदावलियाँ गाते हैं और अपनी महिमा गुण सुन करके राजा जागते हैं। ऐसी परमात्मा की शक्ति का बखान वेदों के द्वारा किया जाता है। अब प्रभु ने विचार किया ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद मेरा ही यदुवंश पृथ्वी का भार बन जाए, क्योंकि 56 करोड़ की संख्या में है, इसलिए इसको भी ठिकाने लगाना चाहिए। संकल्प करते ही संतों की मंडली आ गई। भगवान ने चातुर्मास के लिए बगीचा में उन सबको विश्राम दिया, उनकी खूब सेवा करी। एक दिन बच्चे खेलते बगीचा में पहुंच गए और महात्माओं को देखकर आपस में हंसते हुए बोले बाबा लोग पड़े पड़े खीर मालपुआ सटकाते हैं, इनको कुछ आता जाता है कि ऐसे ही पड़े पड़े खाते रहते हैं, चलो आज इनकी परीक्षा लें। क्या? तो जाम्बवती का बेटा था सांब, उसको साड़ी पहना करके पेट में कपड़े बांध करके गर्भवती स्त्री का भेष बना करके ले गए। महाराज जी दंडोत, आओ बच्चों, कैसे आना हुआ?
बोले महाराज हमारी भाभी कुछ पूछना चाह रही है। क्या? बोले ये बताओ अब की बार इनके बेटा होगा कि बिटिया? बाबा बोले बैठो अभी बताते हैं। अब कोई आंख बंद करे, कोई ध्यान लगावे, कोई प्राणायाम खींचे, तो कोई प्रश्न कुंडली बनावे और किसी को कुछ समझ में ना आवे, और बच्चे मुस्कुरावे, देखें बाबा जी क्या बताएंगे। महात्मा लोग समझ गए कि मजाक कर रहे हैं। हे बच्चों, शर्म नहीं आती? द्वारकानाथ भगवान कृष्ण के बेटा होके तुम संतों के साथ ऐसा मजाक करते हो? भागो यहां से। एक पीछे से बोला महाराज जी आंख मत दिखाओ, आता है तो बताओ, नहीं मना कर दो। तो दूसरा कहता है आता ही नहीं है, बताएंगे कहां से। अब महात्माओं का माथा गर्म हो गया। दुर्वासा जी बैठे थे उन्हीं मंडली में, बोले इधर आओ मैं बताऊं। हाँ महाराज बताओ। बोले जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाशनम, संपूर्ण वंश का सर्वनाश करने वाले एक मूसल को यह जन्म देगी। सुनते ही बच्चे डर गए, तुरंत साम्य की साड़ी उतरवाई तो एक लोहे का मूसल निकल पड़ा। अब सबके पसीने छूट गए, हमारे पास मूसल था ही नहीं, ये कहां से आ गया भाई? यदि साधु के कहने से मूसल आ गया तो उन्हीं के कहने से इस मूसल से हमारा सर्वनाश भी पक्का है। अब रोते रोते घर गए, उग्रसेन महाराज को सुनाया कि बाबा आज हमसे भूल हो गई, ऐसी ऐसी मजाक मजाक में ऐसी बात हो गई। महाराज ने बहुत डांट लगाई, तुम्हें शर्म नहीं आई साधुओं के साथ ऐसा मजाक? अब किसी को पता न चले, नहीं तो भगवान द्वारकानाथ तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो साधु संत के अपमान करने वाले को कभी सहन नहीं करेंगे। तुम एक काम करो, इस मूसल को घिस के पीस के समुद्र में फेंक दो, किसी को कुछ मत बताओ। बच्चों ने वही किया, पर वह घिसा हुआ मूसल ही पैनी घास बन के, एर का नाम की एक घास होती है एकदम पैनी, वह समुद्र के किनारे पैदा हो गई। एक कील बची अंत में, उसे फेंक दिया, उसे मछली ने निगल लिया। मछली को मल्लाह ने पकड़ा, मल्लाह ने उस कील को बाण की नोक पर रख करके पैना बाण बना लिया। प्रभु का संकल्प था, वो भूमिका उसकी बन गई। एक दिन नारद जी से प्रभु ने कहा बाबा एक दिन मेरे माता पिता को मेरे स्वरूप का ज्ञान करा दो। तो नारद जी वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी ने भागवत धर्म के विषय में प्रश्न किया। नारद जी कहते हैं यही प्रश्न एक बार नवयोगेश्वरों से विदेहराज जनक जी ने भी किया था कि भागवत धर्म किसे कहते हैं। तो कवि नाम के योगेश्वर ने उत्तर दिया था, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। एकादश स्कंद को मुक्ति स्कंद कहते हैं। बड़ा गंभीर ज्ञान का भंडार है इसमें। भगवान ने कहा कि योगेश्वर कहते हैं जनक जी से कि तुम जो कर्म करो वो ईश्वर को समर्पित भाव से करो तो तुम कभी कर्म बंधन में नहीं बंधोगे। कर्तृत्वाभिमान से शून्य होकर के करो। एक मुनि मैनेजर सेठ जी के करोड़ों के कारोबार को संभालता है, हिसाब किताब रखता है, देखभाल भी सब करता है, पर घाटा हो जाए तो सेठ जी का फायदा हो गए तो सेठ जी का उसको जितना मिलना है उतना मिलेगा। उसी प्रकार घर में जब मालिक बन के आप रहोगे तो लाभ हानि का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। और ठाकुर जी को मालिक बना दो, आप मैनेजर बन जाओ और कह दो जाई भी दे राखे राम ताई भी दे रही है। प्रभु मालिक तो आप हैं, हिसाब किताब रखना जो जिम्मेवारी आपने दी है वो हम निभा रहे हैं, बाकी घाटा या फायदा सब आपका है। तो फिर आप लाभ में अभिमान में नहीं भरोगे और हानि में तुम मुंह लटका के नहीं बैठोगे, दोनों स्थितियों में सम रहोगे। भक्त तीन प्रकार के होते हैं, भक्तों के भेद बतलाए, माया का स्वरूप समझाया, माया से बचने के उपाय बताए, हर युग में भगवान का किस किस रूप में अवतरण होता है वो समझाया। अंत में नारद जी वसुदेव जी को उपदेश देके चले गए। उद्धव जी एक अंत में प्रभु से मिले और बोले प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जाने की तैयारी में हैं, मुझे छोड़ के मत चले जाना सरकार। भगवान बोले मित्र तुम्हें मेरे भक्तों का सहारा बन के रहना पड़ेगा, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। उद्धव बोले आपके बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगा। भगवान बोले सन्यासी बन के रहना। सन्यास का स्वरूप क्या होता है, सन्यास किसे कहते हैं। तब भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन करके सन्यास धर्म का उपदेश दिया। सदगुरु एक ही होना चाहिए पर शिक्षा आप हजारों से ले सकते हैं। जो 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने वो शिक्षा के गुरु हैं। क्या शिक्षा ली, कौन है गुरु 24?
बोले पृथ्वी वायुराकाश आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुररोर्वक कुमारी सरकृत सर्प ऊर्णना भी सुपे सकृत। ये 24 गुरुओं के नाम हैं। पृथ्वी से सहनशीलता सीखी। आप में सीखने की कला हो तो आप किसी से भी सीख सकते हो। पृथ्वी से क्या सीखा? सहनशीलता। मलमूत्र त्याग रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं, बेचारी कुछ नहीं बोल रही, सब सह रही है। साधु का जीवन ऐसा ही सहनशील होना चाहिए। सन्यासी को हवा से सीखा। दुर्गंध में हवा भागती नहीं तो सुगंध में ठहरती भी नहीं, वो अपनी गति से चलती है। साधु को भी चाहिए अनुकूलता में चिपके नहीं, प्रतिकूलता से भागे नहीं। हर परिस्थितियों में समभाव से विचरण साधु को करना चाहिए। चंद्रमा से सीखा। चंद्रमा घटता है और बढ़ता है, वस्तुतः उसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं, चंद्रमा नहीं। उसी प्रकार हम कहते हैं ये बुढ़ा हो गया, ये बच्चा है, ये जवान है। ये शरीर के धर्म होते हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा बच्चा बुढ़ा नहीं होता, शरीर होता है। सूर्य से हमने सीखा, गर्मियों में सूर्य किरणों से रस खींचता है और बरसात में वही रस उन्हीं किरणों से वनस्पतियों में डालता है। साधु को भी चाहिए, दुनिया वाले बहुत चढ़ावा देते हैं, सब स्वीकार कर ले, और जब खूब पैसा चढ़ावा आ जाए तो जहां समझ में आवे कि यहाँ लगा देना चाहिए, भंडारा करा दो, यज्ञ करवा दो, और उसको तुरंत समाज की सेवा में ही समर्पित कर देना चाहिए। साधु को संग्रह नहीं करना चाहिए, आसक्ति धन में नहीं रखना चाहिए। समाज से धन मिला, समाज की सेवा में लगा दिया। सूर्य की तरह हमने ये सीखा। एक कन्या को गुरु बना के सीखा, जो 9 चूड़ियां हाथों में पहन करके धान कूट रही थी तो चूड़ी बज रही थी। उसने 2 चूड़ी रखी, बाकी सब उतार दी, फिर भी बजी, और जब एक चूड़ी रखी तो बजना बंद हो गया। उसको गुरु बना के सीखा। साधु यदि समूह में रहेंगे तो बात बात पे झगड़ा करेंगे, और 2 बाबा एक साथ रहेंगे तो फालतू की बातें करेंगे। भजनानंदी को हमेशा एकांत में रह करके ही भजन करना चाहिए। एक वैश्या को भी गुरु बनाया। उससे क्या सीखा? बोले बन ठंड करके कोठे पे बैठी थी, जो भी कोई आता तो दौड़ करके पहुंचती थी, परंतु कोई आया नहीं। पूरा समय उसका प्रतीक्षा में बीत गया, पर उसके पास कोई नहीं आया। उसको बाद में ग्लानि हो गई। मैं इन हाड़ मास के पुतलों को रिझाने के लिए सजती समरती रहती हूँ। यदि मैंने इतनी प्रतीक्षा प्रेम से प्रभु की होती तो भगवान मेरे घर आ जाते। उसको वैराग्य हो गया, दुनिया से सबसे मोह ममता को त्याग कर तान दुपट्टा सो गई। मैंने उसको गुरु बना के सीखा, संसार से कभी आशा मत रखना, जितना आशा करोगे उतनी दुखी रहोगे। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। दुनिया में किसी से आशा मत करो, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। किसी से आशा करी और उसने आपकी आशा पूरी नहीं करी तो आपको कष्ट हो जाएगा। बेटा हमारी खूब सेवा करेगा, ये आपने आशा करी, और बेटे ने नेक भी भली सेवा करी, पर जितनी आशा आपने की थी, अपेक्षा की थी, उतनी नहीं करी तो मन दुख पाएगा। और बिल्कुल भी आशा नहीं तो वो थोड़े भी सेवा करेगा तो आप उसमें ही संतुष्ट हो जाएंगे, चलो सेवा कर रहा है। आपने किसी ने आपने कहा कि ये सेठ जी हैं, कम से कम 500 रुपए तो चढ़ाएंगे ही, और वो 200 का नोट चढ़ा के चले गए, तो बदले में आपसे लिया तो नहीं, चढ़ा ही दिया उन्होंने, 200 ही तो दिए, परंतु आपने 500 की अपेक्षा ले रखी थी, तो आपके मन में कष्ट होगा कि अरे 3 कम पड़ गए। और यदि आपको 5 रुपए की भी आशा ना हो तो 200 रुपए में आप बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, मन प्रसन्न होगा कि दिया हमको। इसलिए दुनिया में कभी किसी से आशा करके मत रखना कि कोई कुछ देगा या कुछ करेगा, और जब किसी से आशा नहीं रखोगे, जो थोड़ा भी कोई करेगा आप उसी में प्रसन्न रहोगे। नैराश्यम परमम सुखम, ये हमने उस वैश्या को गुरु बना के सीख लिया। हमने एक हाथी को गुरु बनाया, काठ का हाथी बना करके गड्ढे के पास खड़ा कर दिया, गड्ढे को नकली घास से ढक दिया। हाथी ने हथनी को देखा तो उसको मिलने के लिए दौड़ा एकदम कामांध हो करके, और गड्ढे में गिर पड़ा हाथी। महीनों तक खाने को नहीं मिला ठीक से, और फिर अंत में उसी हाथी को घर घर का भिखारी बना के घुमाने लगे। उसको गुरु बना के सीखा, पदापि युवतिर भिक्षुर स्पृशेद्दारमी पपी। सन्यासी को काठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। चैतन्य की तो बात छोड़ दो।
और माताओं का धर्म है अपने सास ससुर माता और पति के अतिरिक्त किसी का भी स्पर्श न करे। बहुत श्रद्धा है, धरती में माथा झुका करके प्रणाम कर लो, हाथ जोड़ लो, परंतु सन्यास, विशेषकर सन्यासी जो होते हैं उनका कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्त्री का भी पतन होगा और साधु का भी पतन होगा। कितनी भी श्रद्धा सदगुरु में हो, साधु में हो, श्रद्धा है तो खूब सत्संग सुनो, दर्शन करो, हाथ जोड़ो, पर स्पर्श मत करो। और सन्यासी को भी साक्षात स्त्री की सेवा स्वीकार नहीं करनी चाहिए, और ना ही माताओं को सन्यासी का स्पर्श करके सेवा करना चाहिए, नहीं तो दोनों का ही पतन होगा। ये हमने हाथी को गुरु बना के सीखा जो गड्ढे में गिरा स्पर्श के कारण। इस प्रकार 24 गुरुओं से अलग अलग शिक्षा सन्यास धर्म की ली। अंत में 25वां गुरु अपने शरीर को माना, जिस शरीर को हम अपना कहते हैं इस पर भी न जाने कितनों के कब्जे हैं। मैया बाप कहते हैं हमारा बेटा है, हमने पैदा किया है, और मालिक कहता है ये मेरा नौकर है, मैं जो कहूँगा सो करना पड़ेगा। और इसी शरीर में जुए घुसे बैठे हैं, वो कहते हैं हमारा घर है, इसमें तो हम रह रहे हैं, वो अपना घर मान के रह रहे हैं। जिस तीर्थाटन में जाओ वहाँ के पंडा पुजारी आके कहते हैं हमारा जजमान है, खबरदार जो तूने हाथ लगाया तो। और बड़े बड़े हिंसक जानवर शेर भालू जब देखते हैं वो कहते हैं हमारा भोजन है, मौका मिलेगा तो चट्ट से खा जाएंगे। रसगुल्ला वगैरह देख करके मुंह में पानी आता है ना के। और ऐसे ही इस शरीर को देखकर जो हिंसक जानवर हैं वो आहार की भावना से देखते हैं कि हमें खाने को मिल जाए, वो अपना आहार समझ रहे हैं। सोचिए जिस शरीर को आप लेके पैदा हुए हैं, जिस पर आप अपना अधिकार मानते हैं कि ये मेरा शरीर है, उस पर भी न जाने कितनों की निगाह और कितनों के कब्जे हैं। जब वो शरीर ही हमारा नहीं पूरी तरह हो पाया तो ईंट पत्थरों के बनाए मकान, दुकान, कागज के टुकड़े हमारे क्या होंगे। इससे हमने वैराग्य की शिक्षा इस शरीर से ग्रहण की है। बद्ध और मुक्त का स्वरूप समझाया, हंसोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का रहस्य समझाया उद्धव को, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को समझाया, ऐल गीत और भिक्षु गीत के द्वारा वैराग्य का उपदेश दिया। और अंत में प्रभु ने पादुका दे करके उद्धव से कहा तुम बद्रीनाथ चले जाओ, वहाँ मेरे नर नारायण ऋषि विराजते हैं जो मेरे ही स्वरूप हैं, उन्हीं के साथ सत्संग करना, क्योंकि मेरे जाते ही घोर कलयुग तांडव मचाएगा, वो तुम्हारे जैसे भक्तों के रहने योग्य ये जगह नहीं रह जाएगी। तो प्रभु को प्रणाम करके उद्धव जी पादुका लेकर के बद्री विशाल को प्रस्थान कर गए। भगवान सभी परिवार के साथ प्रभासक क्षेत्र गए, जहां यदुवंशी बालकों ने मदिरा पान करके मदांध होकर के छोटी छोटी बात पर लड़ना झगड़ना चालू कर दिया, और देखते देखते गृह युद्ध छिड़ गया। उस गृह युद्ध में सारे यदुवंशी आपस में लड़ मर के समाप्त हो गए। अंत में 56 करोड़ यादवों में सिर्फ चतुः पंचावशेषता, सिर्फ 4-5 बचे, बाकी सब समाप्त। दाऊ जी अपने दिव्य रूप में परिणत हो गए, शेष रूप से प्रकट हो गए। भगवान एक वृक्ष की छांव में आराम से टिक करके एक चरण पर दूसरा चरण रख करके विश्राम करने लगे। एक बहेलिया की दृष्टि चरण पर पड़ी तो उसने मृग समझ लिया, और मृग समझ करके बाण चला दिया। प्रभु के चरण में बाण लगा, बहेलिया चरणों में गिर के रोने लगा, प्रभु गलती हो गई, भूल हो गई। भगवान बोले तूने मेरी इच्छा से बाण चलाया है, जा मेरे धाम को। देह त्याग करके बहेलिया चला गया। भगवान ने अपने सारथी को बुलाया, दारुक नाम था, उससे कहा तुम द्वारका में जाओ, सबको कह दो ठीक आज से 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी दिव्य द्वारका, इसलिए सब द्वारका खाली करके जाएं। दारुक संदेश लेके दौड़ गया। देवता आकाश में आगे, प्रभु आइए, हम स्वागत के लिए खड़े हैं। और देखते देखते भगवान का वह श्याम विग्रह ऐसे दिव्य प्रकाश में बदला कि सबकी आंखें बंद हो गईं, उस प्रकाश को कोई देख नहीं पाया। और वही प्रकाश श्रीमद् भागवत के शब्दों में जाकर के समा गया। स्वकीयम यद भवे तेज तच्च भागवते दधात, भगवान का वही तेज भागवत में विराजमान हो गया, इसलिए तेनेयम बांगमयी मूर्ति, इसलिए भगवान का शब्द विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को माना गया है। भगवान के अंतर्धान होते ही घोर कलयुग आ गया। घोर कलयुग जब आएगा तो केवल 20-30 वर्ष की औसतन आयु मनुष्य की रह जाएगी। 10-10 वर्ष के बालक बालिकाओं के द्वारा बच्चों के जन्म होने लगेंगे, माता पिता वो बनने लगेंगे। स्थिति ये आ जाएगी कि जो सबसे बड़ा डकैत होगा वही देश का राजा बना करेगा। दस्युत्कृष्टा जनपदा,
ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व से विमुख हो जाएंगे, केवल जनेऊ दिखा के कहेंगे देखो हम ब्राह्मण हैं, हमारा गोत्र प्रवर वेद शाखा सब भूल जाएंगे। जब घोर कलिकाल आएगा तब भगवान कल्की के नाम से अवतार लेंगे। कहाँ? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नाम की तहसील में एक विष्णु यश नाम के ब्राह्मण का जन्म होगा। उस ब्राह्मण के घर में भगवान कल्की के नाम से अवतार लेके प्रकट होंगे। बोल कल्की भगवान की जय। भगवान कल्की के द्वारा दुष्टों का संहार होगा और सतयुग की स्थापना होगी। एक कलापक ग्राम है बद्रीनाथ के पास, वहाँ कलापक ग्राम में दो राजा आज भी तपस्या कर रहे हैं। उनका नाम है मरु और देवापी। एक सूर्यवंश के हैं, दूसरे चंद्रवंश के हैं। इन दोनों राजाओं को प्रकट करके तपस्या से भगवान कल्की लाएंगे और इन्हीं दोनों के द्वारा पुनः सूर्य चंद्रवंश की विधिवत स्थापना होगी और जो वर्ण संकरता कलयुग में फैल जाएगी उस सब का दमन करते हुए पुनः सतयुग का शुभारंभ हो जाएगा। ये भविष्यवाणी सुखदेव जी भागवत में कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं आप बोलो परीक्षित क्या सुनना चाहोगे? परीक्षित बोले महाराज 7 दिन पूरे हो गए और आज ही तक्षक नाग हमको डसेगा तो आज हमको भी मरना ही है। तो सुखदेव जी डांटते हुए बोले त्वम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मिमाम जही। तू मरेगा, ये तेरी पशु बुद्धि अभी मिटी नहीं है। याद रखो परीक्षित, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। मरेगा तो शरीर मरेगा, तुम थोड़ी मरोगे। आत्मा अविनाशी होता है क्योंकि वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जो तू अविनाशी है तू विनाश की बात कर रहा है। विनाशी शरीर है, आत्मा अविनाशी है। अपने स्वरूप को समझो। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। परीक्षित हाथ जोड़ के बोले बस बस, आपने मुझे मेरी याद दिला दी, मेरे स्वरूप का ज्ञान करा दिया। लाखों तक्षक डस लें, मैं अब कभी मरने वाला नहीं। ये सुन के सुखदेव जी खुश हो गए। परीक्षित ने पूजन किया और सुखदेव जी तत्काल अंतर्धान। बोल सुखदेव भगवान की जय। तक्षक नाग भेष बदल के आया, छद्म वेश में आके परीक्षित को डसा, देह भस्म हो गया। परीक्षित पहले ही अपने स्वरूप में स्थित हो चुके थे, पर परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ किया और सर्पों का संहार करने लगे। तब आस्तिक मुनि बृहस्पति आदि ने समझा बुझा करके वो यज्ञ रुकवाया और सर्पों के हे सौनकादि ऋषियों, सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से मैंने तुम्हें श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराया। इसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद थे जो 7 दिन में सार रूप से आपने श्रवण किए। अब हम अंतिम श्लोक भागवत का बोल रहे हैं, आप हमारे साथ मिलकर के उसे दोहराएं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। जिन प्रभु का नाम संकीर्तन जीव के सारे पापों को भस्म कर देता है, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। ये श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है। भगवान की मंगलमयी कृपा से बिना किसी विघ्न बाधा के बहुत दिव्य और आनंद पूर्वक आज यह ज्ञान यज्ञ सानंद संपन्न हो रहा है।